पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के सितारे गर्दिश में हैं और उनकी सितारे गर्दिश के साथ अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के सितारे भी गर्दिश में नज़र आ रहे हैं। दरअसल आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को पहले आयकर विभाग ने नोटिस दिया था और जो ट्रस्ट है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। और इस बीच अब आरडीए ने भी 38 बिल्डिंग्स को लेकर एक नोटिस जारी किया है, जिसमें 38 बिल्डिंग्स को ध्वस्तीकरण करने का आदेश दिया गया है। और इस आदेश के मोहलत में 15 दिन दिए गए हैं यूनिवर्सिटी को कि 15 दिन के अंदर, जो कि 30 जुलाई को पूरी हो जाएगी ये मोहलत, इस दौरान यूनिवर्सिटी को खुद ही अपना जो 38 बिल्डिंग्स हैं, जो कैंपस में करीब 40 बिल्डिंग हैं, उनमें से 38 बिल्डिंग को तोड़ने का फरमान जारी किया गया है। और इन 15 दिन के बाद अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आरडीए खुद ध्वस्तीकरण करेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी के ऊपर ही आयद की जाएगी और उसका हर्जाना खर्चाना भी दिया जाएगा, जिसके लिए आरडीए न्यायालय जाने की भी बात कर रहा है। वहीं इस बीच अग्निशमन कार्यालय ने भी सुरक्षा मानकों को लेकर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है और इसकी मोहलत भी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग ने भी इसको यूनिवर्सिटी के गेट को और यूनिवर्सिटी के अंदर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को अवैध निर्माण करार देते हुए इसको एक निजी संपत्ति ना बताते हुए और एक आम रास्ता घोषित किया है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने यूनिवर्सिटी के गेट पर एक बोर्ड लगाया है, नोटिस लगाया है, जिसमें ये लिखा है कि ये आम रास्ता है। पहले आधिकारिक तौर से यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश वर्जित था, सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस में वही लोग जा सकते थे जो अधिकृत थे या प्राधिकृत थे, लेकिन अब ये आम रास्ता घोषित कर दिया गया है पीडब्ल्यूडी के ज़रिए, जिससे इसमें आम लोगों का प्रवेश भी अब आसानी से हो सकेगा। इसके लिए साथ ही जो लोक निर्माण विभाग है वो इसके गेट को तोड़ने की भी तैयारी कर रहा है और इसके लिए नोटिस जारी किया गया है और जल्दी ही लोक निर्माण विभाग इसके लिए न्यायालय जाने की भी बात कर रहा है, जिससे ओवरऑल ये बात समझ में आ रही है कि आजम खान के साथ साथ यूनिवर्सिटी के सितारे भी अब पूरी तरह गर्दिश में हैं। ऑक्सीजन न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। जो विश्वविद्यालय के भवन है ये ग्राम सिंगनखेड़ा में निर्मित हैं और 2024 से आरडीए के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ये क्षेत्र आया है। उससे पहले जिला पंचायत के जुरिस्डिक्शन में ये क्षेत्र था। तो नियमानुसार उन्हें तत्समय जब ये भवन का निर्माण हुआ था, जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना था और इस नियम की जानकारी उनको थी, इसीलिए उन्होंने जो 2 भवन हैं उनका जो मानचित्र है वो जिला पंचायत से स्वीकृत ही कराया है। तो इस प्रकार से ये बड़ा स्पष्ट है कि उन्हें नियम की जानकारी भी थी, जिसके तहत उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत भी कराया है। लेकिन शेष जो 38 भवन थे उसका तत्समय जिला पंचायत से उन्होंने स्वीकृति उसकी नहीं कराई। और जब आरडीए ने इस क्षेत्र को टेक ओवर किया है तो ये कानून के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि पूर्व में जो भी कार्रवाई की जानी थी, अगर वो लंबित है तो अग्रिम कार्रवाई उसको आरडीए के द्वारा किया जाएगा। इस समय उन्होंने 2 भवनों को ही का मानचित्र ही जिला पंचायत से स्वीकृत कराया था, शेष भवनों को उन्होंने स्वीकृत नहीं कराया है। इससे ये स्पष्ट है कि उन्हें नियम कानून की जानकारी थी और ये उल्लंघन जानबूझकर किया गया है। ये कुछ दिन पहले संज्ञान में आया था कि जौहर विश्वविद्यालय के अंदर जो निर्माण है वो नियमानुसार नहीं हुआ है, इसकी जांच कराई गई थी। प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आया था कि भवन बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं, जिसके क्रम में उनको नोटिस जारी किया गया था। उसी क्रम में उन्होंने अपने लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके साथ ही आज दिनांक 15 जुलाई को उन्होंने प्रातः 11 बजे व्यक्तिगत सुनवाई का भी उनको अवसर दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लिखित जो उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और जो मौखिक बयान दिया है उसका विश्लेषण करते हुए आरडीए इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि विश्वविद्यालय में 40 में से 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत किए बनाए गए थे और उस क्रम में उन पर ध्वस्तीकरण का आदेश जो है पारित कर दिया गया है। कब तक की कार्रवाई हो सकती है? कितने दिन का समय अब उनको दिया गया है? देखिए, जो कानून में व्यवस्था है उसके अनुसार कम से कम 15 दिन का समय जो है संस्था को दिया जाना होता है, ताकि वे स्वयं से अपना जो अवैध निर्माण है उसको हटा लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो तदुपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आदेश पारित होने के बाद 15 दिन का समय कम से कम